नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे हम जो एंट्री किए हैं उसमें पार्टिसिपेट की संख्या को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि पार्टिसिपेट की संख्या को अपडेट करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि केवल बच्चों की संख्या, जिस बच्चे ने पेंटिंग बनाया है जिसका हम अपलोड कर रहे हैं, केवल उनकी संख्या नहीं लिखना है। जिस दिन आपने ये गतिविधि कराया है और जितने बच्चे उस दिन उपस्थित रहे होंगे उतनी संख्या आपको लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एंट्री करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतना है। और यदि आपने पहले से एंट्री कर लिया है तो यहां पर देखिए इसको आप अपडेट कैसे करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट की संख्या को आप कैसे बढ़ाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले नीचे में देखिए यहां पर लिखा है ऑल फील्ड आर मैंडेटरी। अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी मिलेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए क्लास 3rd to 5th का मिलेगा, है ना। 6वीं से 8वीं मिलेगा, 9वीं से 10वीं मिलेगा, 11वीं से 12वीं मिलेगा। जिसका आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिस विधा पे आप कर रहे हैं 4 प्रकार की विधा आपको दिखाई देगा। पोयम दिखाई देगा, अगर आप पोयम का करना चाहते हैं, पैराग्राफ का करना चाहते हैं तो पैराग्राफ करेंगे। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेंटिंग को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पेंटिंग को अपलोड करना चाहते हैं, जिस बच्चे का आपने सिलेक्ट किया उसको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फोटो को अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इसमें उनका साइज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनका साइज आप देख सकते हैं। साइज कितने का होगा, 4 MB का होगा। इनका जो साइज है फोटो का साइज 4 MB का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं लेगा। तो आप लोग 4 MB का कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है चूज फाइल और यहाँ पर लिखा है नो फाइल चूज, है ना। आपने नो फाइल अभी चूज नहीं किया है। जैसे ही फाइल हम चूज करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फाइल चूज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस फाइल को मैं चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन आ गया है कि इमेज अगर यहाँ पर लिखा है तो समझो कि हमने फाइल जो अपलोड किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया, तभी यहाँ पर नाम आता है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है, अपलोड नहीं हो पाया तो यहाँ पर मैसेज नहीं आएगा। तो ये काम हो गया। अगला चलते हैं। यहाँ पर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइंग लिख देंगे। यहाँ पर नाम लिखने का ऑप्शन आता है, टॉपिक लिखने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहे, आप पेंटिंग लिखना चाहे तो पेंटिंग लिखिएगा। अगर आपने पेंटिंग कराया है, रंगोली कराया है तो रंगोली लिखिए, ड्राइंग कराया है तो ड्राइंग करिए। आप जो भी कराए हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आपने जिस प्रकार की गतिविधि कराया होगा उसको आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आपने मान लीजिए ड्राइंग कराया है तो आप यहाँ पर ड्राइंग लिख सकते हैं, पेंटिंग कराया है तो पेंटिंग लिख दीजिएगा, जो भी आप ऑप्शन चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखना है, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। पहले से मैं यहाँ पर डेमो बता रहा था तो मैंने पहले से नाम लिख रखा है। यहाँ पर जिस बच्चे का आप एंट्री करने वाले हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी बच्चा आप एंट्री करना चाहते हैं उसका। और नीचे आपको लिखना होगा उसके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आता है। यहाँ पर सन को आप क्लिक करेंगे तो जिस सन का है वो सन को क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है। उसके बाद इसको जैसे हमने सन को सिलेक्ट कर लिया, 2000 मान लीजिए हमने 9 सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अक्टूबर लिखा है, महीना को आप क्लिक करेंगे तो ये महीना सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जिस महीना को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस डेट को आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट, यहाँ जो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका डेट यहाँ पर आ जाता है। हालांकि यहाँ पर मैं केवल डेमो ग्रुप में बता रहा हूँ, यहाँ पर मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 8 के बच्चे हैं तो क्लास 8 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो संख्या लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। अर्थात यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट फ्रॉम क्लास 6 to 8। अर्थात कक्षा 6वीं से 8वीं के जितने बच्चे जिस दिन आपने गतिविधि कराया होगा उस दिन जितने बच्चे उस स्कूल में उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो निश्चित रूप से कई लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लास 8 के बच्चे, जिस बच्चे का वो अपलोड कर रहा है उसी की संख्या को यहाँ पर लिख दे रहा है 1, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टिसिपेट की जो संख्या है वो उस दिन जिस स्कूल में जितने बच्चे उपस्थित रहे होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यदि आपने पहले से एंट्री कर लिया, याद रखिए इतना करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपका एंट्री हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर मैंने पूरा एंट्री नहीं किया, केवल डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसके पिताजी का नाम लिखना है ना। तो चूंकि ये एंट्री पहले से कर लिया गया है स्कूल के विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा, तो मैं केवल यहाँ पर डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि हम एंट्री कैसे करें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। चलिए अब आते हैं इस वाले ऑप्शन में जहाँ पर हमने पहले से एंट्री कर रखा है और जिसमें पार्टिसिपेट की जो संख्या है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
एक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी में यहाँ पर पेंटिंग और ड्राइंग पहले से अपलोड कर लिया गया है और बच्चे का नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुणाल साहू और ये क्लास 8 लिखा हुआ है और उसके बगल में लिखा हुआ है एक्शन, ठीक है। और एक्शन के नीचे में आप देख सकते हैं एक बटन लिखा है, बटन आपको दिख रहा है एडिट का, ये नीले कलर का है, मतलब इसको हम एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में इसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा और एडिट में आप क्या करेंगे, यदि आपने सही जानकारी भरा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपने गोसवारा में कुछ भी गड़बड़ी किया होगा मान लिया जाए तो उसको आप सुधारने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप जो संख्या है उसको सुधार कर सकते हैं। नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पार्टिसिपेट की संख्या लिखा है 1। अब यहाँ पर हम केवल पार्टिसिपेट की संख्या को सुधारना चाहते हैं तो हम पार्टिसिपेट संख्या, याद रखिए ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पर लिखा है कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं, तो कक्षा 6वीं से 8वीं तक मान लिया जाए हमारे विद्यालय में दर्ज संख्या जो है 285 है, ठीक है। और उस दिन उपस्थित, जिस दिन हमने ये गतिविधि कराया है उस दिन बच्चों की संख्या थी, बस बच्चे जो उपस्थित थे 240, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा 240 भरना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, केवल अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर 240 भर दूंगा और 240 भरने के बाद यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। तो चूंकि ये एंट्री पहले से कर लिया गया है और ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट किया गया है, केवल दर्ज संख्या मतलब उस दिन पार्टिसिपेट की संख्या को एक ही भर दिया गया था, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सबमिट को क्लिक कर सकता हूँ। जैसे सबमिट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिट, आर यू श्योर यू टू प्रोसेस, मतलब ये बोल रहा है कि यदि इस अपडेट वाले ऑप्शन को आप एक बार करते हैं तो फिर से आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको यदि कंफर्म है कि आपने ये डाटा बिल्कुल सही किया है तो आप क्या करिएगा, इसको अपडेट कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये डाटा आपका सही नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपके विद्यालय में उस दिन कितने बच्चे आए थे, तो आप पहले स्कूल से जाके कंफर्म कर लीजिएगा, स्कूल के रजिस्टर में देख लीजिएगा उस दिन कितने बच्चे उपस्थित थे 6वीं 7वीं और 8वीं मिला के, फिर उसका आप योग कर लीजिए। योग करने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एंट्री को करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए आपको सभी एंट्री कंप्लीट अगर आपका हो गया है तो कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। और यदि आपको देखना है कि पंजीयन कैसे करते हैं, पंजीयन करने की पूरी प्रक्रिया आपको सीखना है, तो आप पंजीयन वाले प्रक्रिया को सीखने के लिए ऊपर में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप क्लिक करके डायरेक्ट पंजीयन कैसे करते हैं, वीरगाथा पोर्टल में एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, उसको आप देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एंट्री किया है वो एंट्री हो चुका है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो एक्शन का बटन था, एक्शन के बटन में यहाँ पर एडिट का जो बटन था वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब इसमें कोई भी सुधार हम नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। कितने बच्चों ने यहाँ पर एंट्री किया है वो हो गया है। अब किसी अन्य बच्चे का आप जब डालेंगे, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, जब किसी और अन्य बच्चे का यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो आपको याद रखना है ये जो पूरा एंट्री करेंगे तो दर्ज संख्या अभी आपने जो डाला है उसी दर्ज संख्या को आपको यहाँ पर डालना होगा। मतलब उपस्थित संख्या, जैसे 240 बच्चे उपस्थित थे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट की संख्या आपको 240 ही डालना है, क्योंकि आपने सभी गतिविधि उसी डेट में कराया होगा। तो निश्चित रूप से दर्ज संख्या और उस दिन की उपस्थिति बिल्कुल वही रहेगा। तो आपको यहाँ पर उपस्थिति डालना है, पार्टिसिपेट की संख्या जो डालना है वो 240 ही डालना है। निश्चित रूप से यहाँ पर आप क्या करिएगा, 240 ही दर्ज संख्या को, उपस्थित संख्या को डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। चारों कैटेगरी में आपको अपलोड करने हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।